आबिद साहब क़िबला नजफ़ी से नारे सलवात सुनकर इस्तक़बाल करूँगा। अंजुमन जाफरी के तमामी मेंबरान से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। अज़ादारान सरकार सय्यदुश्शुहदा, मातमदारान इमाम मज़लूम करबला, आप तमाम मोमिनीन कल रात से मज़लूम करबला के गम का पुरसा थे। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे इमाम ज़माना, हम ग़ुलामों का पुरसा कबूल कीजिए। ऐ आका, इन मातमी अंजुमन हाय मातमी का पुरसा कबूल कीजिए। आका, हमारी माओ बहनों का पुरसा कबूल कीजिए। उनकी गोदियों में बच्चों का पुरसा कबूल कीजिए। अरबाब अज़ा, मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसमें अल्लाह कह रहा है किसी यतीम की तौहीन ना करना, किसी यतीम पर जुल्म ना करना, किसी यतीम के रुखसारे पर तमाचे ना मारना, किसी यतीम के गोशवारे न छीनना। अरबाब अज़ा, मगर नबी की उम्मत ने, नबी के कलमा गोयों ने नवासे नबी हुसैन की यतीमा बेटी पर इतने जुल्म और सितम किए कि जिसको सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। आज़ादारों, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। अरबाब अज़ा, कौन सकीना? वो सकीना कि जिसके लिए हुसैन कहते थे कि जिस घर में सकीना न हो वो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता। जिस घर के सकीना न हो वो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता। जिसके लिए अली अकबर कहते थे जिस घर में मेरी बहन सकीना न हो मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे करार नहीं मिलता। अरबाब अज़ा, खानदान इस्मत व तहारत की ये वो बीबी है जिसे अहले बैत बहुत चाहते थे। अहले बैत इस्मत व तहारत बड़ी मोहब्बत करते थे। हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे, सज्जाद अपने सीने से लगाते थे, बहन ज़ैनब इसे अपने कलेजे से लगाती थी। अरबाब अज़ा, जब आशूर का दिन आया हुसैन कुंद खंजर से ज़िबा कर दिए गए, अब्बास के शाने कलम कर दिए गए, अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, कासिम का लाशा पामाल हो गया, अली अकबर के गले पे, अली असगर के गले पर छुरी लगी, वो कुंद खंजर चला, तीर चला। अज़ादारों, ये वो बीबी है कि आशूर के बाद इस बच्ची को किसी ने प्यार न किया, इस बच्ची को किसी ने तसल्ली न दी, मगर आज़ादारों, इसके तमाचे जरूर लगे, इसके गोशवारे जरूर छीने गए, इसके दामन में आग जरूर लगी। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब शाम गरीबा खैमे में आग लगी हुई थी तो मैंने देखा कि एक 3 या 4 बरस की बच्ची उसके दामन में आग लगी हुई है, उसके कानों से खून जारी है और वो जब दौड़ती जाती है उसके दामन की आग भड़कती जाती है और इन लफ्जों में फरियाद करती है, या बाहो, या खाहो, या अम्मा हो, अरे बाबा हुसैन आप कहाँ हैं, अरे चचा अब्बास आप कहाँ हैं, अरे भैया अली अकबर आप कहाँ हैं, अरे मुझ जैसे कमसिन बच्चे करबला में सताए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैं उस बच्ची के करीब आया, करीब आने के बाद मैंने उस बच्ची के दामन की आग बुझाई। मैंने उस बच्ची से पूछा, मन अंते या सगीरा, ऐ छोटी बच्ची तू कौन है, ऐ कमसिन बच्ची तू कौन है। फकालत अना सकीना बिनतुल हुसैन, अरे मैं हुसैन की यतीम बेटी सकीना हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हार बाबे अज़ा जब शाम गरीबा खैमे जल गए तो अब बीबियाँ जले हुए खैमों की राख पर बैठी हैं, अपने शहीदों को याद करके उन पर मातम कर रही हैं। ज़ैनब दिलगीर अली की शेर दिल बेटी टूटा नेज़ा लिए इन बीबियों की हिफाजत कर रही है। और बाबे अज़ा यकायक ज़ैनब को ख्याल आया कि बच्चों को शुमार किया जाए। अब जब बच्चों को शुमार किया तो सकीना नजर नहीं आती, हुसैन की लाडली यतीमा सकीना नजर नहीं आती, हुसैन की प्यारी बेटी सकीना नजर नहीं आती। जब हुसैन वक्ते आखिर मक्तल को जा रहे थे तो ज़ैनब दिलगीर से कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ये मेरी कमसिन बच्ची सकीना है, इसे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, मगर अज़ादारो अब सकीना नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर। इस रात के सन्नाटे में सकीना को तलाश करने कौन जाए, इस रात के अंधेरे में सकीना को ढूंढने कौन जाए। अब्बास नहीं है, अली अकबर नहीं है, कासिम नहीं है, ओनो मोहम्मद नहीं है, सब शहीद हो गए। एक मर्तबा ज़ैनब मक्तल का रुख करती है, रुख करने के बाद कहती है, ऐ भैया हुसैन आपकी लाडली सकीना नजर नहीं आती, अरे भैया अब्बास आपकी प्यारी भतीजी सकीना नजर नहीं आती, अरे बेटा अली अकबर तुम्हारी बहन सकीना नजर नहीं आती। अगर तुम सब मेरे प्यारों जिंदा होते तो आज ज़ैनब को ये मुसीबत ना देखनी पड़ती। अल्लाह अकबर। हार बाबे अज़ा रवायतें बताती हैं कि जब सकीना नहीं मिलती तो ज़ैनब दिलगीर उम्मे कुलसूम के पास आती हैं और आने के बाद कहती हैं, बहन कुलसूम उठो उठो, चलो भैया की अमानत सकीना को ढूंढते हैं, सकीना को तलाश करते हैं। ज़ैनब और कुलसूम चली, आवाज़ देती हैं, ऐ मेरी बेटी सकीना कहाँ हो, अपने फूफी अम्मा ज़ैनब को आवाज़ दो। ऐ मेरी भतीजी सकीना कहाँ हो, अपनी फूफी अम्मा कुलसूम को आवाज़ दो। जब कोई जवाब न मिला, कोई आवाज़ न मिला तो दोनों बहनें एक नशेब के करीब बढ़ी। क्या देखा कि सकीना एक लाशे से लिपट कर बयान कर रही है, ऐ बाबा आपकी शहादत के बाद हमारे खैमे जला दिए गए, ऐ बाबा आपकी शहादत के बाद हमारी चादरें छीन ली गई, ऐ बाबा आपकी शहादत के बाद मेरे रुखसारे पर शिमरे मलऊन ने तमाचे मारे। एक मर्तबा सकीना अपने नन्हे नन्हे हाथों को रुखसारों पर नहीं बल्कि कानों पर ले जाती है और कहती है, ऐ बाबा
सकीना सखी हुसैन की बेटी है। अगर शिमरे मलऊन मुझसे मेरे गोशवारे मांगता तो बाबा मैं उसे उतार कर दे देती, मगर शिमरे मलऊन ने मेरी बालियां इस तरह खींची कि मेरे कानों की लवें फट गई, मेरे कानों से अभी तक खून जारी है। हाँ बाबे अज़ा, अभी सकीना ये बयान कर रही हैं, अभी सकीना अपने बाबा से लिपट कर ये बयान कर रही हैं। ज़ैनब व कुलसूम सकीना के करीब आई, सकीना को अपनी गोद में लिया, सकीना को सीने से लगाया, गले से लगाया और ज़ैनब ने सकीना से पूछा, ऐ बेटी सकीना, ऐ हुसैन की यतीमा सकीना, तुम किसके लाशे से लिपट कर बयान कर रही हो? सकीना कहती है, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है, फूफी अम्मा ये आपके भैया हुसैन का लाशा है। ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना किसी भी लाशे को या तो चेहरे से पहचाना जाता है या लिबास से पहचाना जाता है, मगर अफसोस इस लाशे पर दोनों ही चीजें नहीं है। बेटी सकीना तूने कैसे पहचाना कि ये तेरे बाबा हुसैन का लाशा है? सकीना रोकर कहती है, अरे फूफी अम्मा जब मैं मक्तल की तरफ जा रही थी अपने बाबा को सदा दे रही थी, अरे बाबा सकीना को अपने पास बुला लो, अपनी गोद में बिठा लो, अपने सीने से लगा लो। जब मैं इस नशे में इस लाशे के करीब पहुंची तो इस लाशे से आवाज आई, इलैया इलैया या सकीना, ऐ मेरी बेटी सकीना तेरे बाप का लाशा इस नशे में है, आ मेरी बच्ची मेरी आगोश में आ जा, मेरे लाशे से लिपट जा। बस अरबाब अज़ा चंद जुमले और जहमत ख़त्म। हाँ अरबाब अज़ा जब शाम गरीबा खैमे में आग लग गई, खैमे जल गए और जब आशूर के बाद शाम गरीबा के बाद सुबह नमूदार हुई तो असीरान हले हरम को कैद कर लिया गया और ये काफिला करबला से कूफा की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले के साथ हुसैन का सर बुरीदा भी है। अरबाब अज़ा अभी कुछ दूर ये काफिला चला था कि हुसैन का कटा हुआ सर जो नोके नेज़े पर था वो रुक जाता है। लाख रहवार ने चाहा, नेज़ा बरदार ने चाहा कि हुसैन गरीब का सर आगे बढ़ जाए, मगर हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता। नेज़ा बरदार शिम्र के पास आता है और आने के बाद कहता है, ऐ शिम्र हुसैन गरीब का सर आगे नहीं बढ़ता। अरबाबे अज़ा शिम्र मलऊन ताजियाना लहराते हुए सैयद सज्जाद के करीब आया और आने के बाद कहता है, ऐ सज्जाद अपने बाबा से कहो आगे बढ़े वरना हम तुम्हारे पुष्ट पर ताजियाने बरसाएंगे। सैयद सज्जाद अपने बाबा के सर के करीब आते हैं। करीब आने के बाद कहते हैं, ऐ बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? ऐ बाबा अगर आपका सर आगे नहीं बढ़ेगा तो जालिम हम पर ताजियाने बरसाएगा। अरे कटे हुए सर से आवाज आई, अरे बेटा सज्जाद मेरे सीने पर सोने वाली सकीना ऊंट से गिरकर इस काफिले से बिछड़ गई है। जब तक सकीना हुसैन के साथ न होगी तब तक हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ अरबाबे अज़ा रवायत बताती है, ये सुनकर ज़ैनब व कुलसूम ऊँट से उतरी। नीचे उतरने के बाद ज़ैनब को तलाश करने लगी। ऐ बेटी सकीना आवाज़ दो, ऐ मेरी भतीजी सकीना ज़ैनब को जवाब दो, अगर तुम ना मिली तो जालिम हम पर ताजियाने मारेगा। ऐ बेटी सकीना मुझे आवाज़ दो, तुम्हारी फूफी अम्मा बहुत मुसीबत बर्दाश्त कर चुकी है, बहुत मसाइब
बर्दाश्त कर चुकी है। अरबाब अज़ा चलते चलते ज़ैनब दिलगीर ने देखा कि सकीना एक मुअज़्ज़मा की गोद में बैठी हुई है और वो खातून सकीना के आंसुओं को पोंछ रही है, सकीना को तसल्ली दे रही है, सकीना को तशफ़ी दे रही है। अरबाब अज़ा जब ज़ैनब दिलगीर उस खातून के करीब पहुंची तो करीब पहुंचने के बाद कहा, ऐ बीबी तू कौन है जो इस यतीमा के आंसुओं को पोंछ रही है, इस यतीमा को तसल्ली दे रही है, इस यतीमा को तशफ़ी दे रही है, इसलिए कि करबला के बाद किसी ने इस यतीम पर तरस ना खाया, किसी ने इस यतीम को प्यार ना किया, मगर हाँ जालिमों ने तमाचे मारे, जालिमों ने इसके रुखसारे पर तमाचे मारे, इसकी बालियां छीनी। एक मर्तबा उस खातून ने अपनी नकाब उलट दी और कहा, ऐ बेटी ज़ैनब ये तेरी दुखियारी माँ फातिमा है। बस अरबाब अज़ा ज़हमत तमाम, अरबाब अज़ा सारी तफासिल को छोड़ते हुए बस आखिरी बात और रहमत तमाम। अरबाब अज़ा जब ज़िंदान शाम में अहले हरम को असीर किया गया, अहले हरम को कैदी बना दिया गया, अहले हरम उस जिंदान में क़याम पजीर हो गए, तो रवायत बताती है अहले मकातिल रकम तराज हैं कि कैद खाने की हालत ये थी कि दीवारें गिरने के करीब थी। अल्लाह अकबर, दीवारें गिरने के करीब थी। सूरज की तमाज़त से बचने के लिए सैदानियाँ अपने चेहरों को अपने बालों से छिपाए रखती थी। अरे दिन की धूप और सूरज की रोशनी से बचने के लिए, रात की ओस से बचने के लिए कोई सबील नज़र नहीं आती थी। अरबाब अज़ा मकातिल तहरीर फरमाता है कि ग़िज़ा और पानी उस जिंदान में इतना कम आता था कि अहले हरम, मस्तूरात अहले हरम अपने हिस्से का ग़िज़ा अपने बच्चों को दे देती थी। जिंदान शाम में बहुत बच्चे कमज़ोर हो गए थे, बड़े लागर हो गए थे। सकीना के बारे में मिलता है कि जब सकीना जिंदान में कदम रखती थी तो सकीना के कदम डगमगाने लगते थे, सकीना ज़मीन पर गिर जाती थी। सकीना हमा वक्त अपने बाबा हुसैन को रोया करती थी, कभी अपने चचा अब्बास को रोया करती थी, कभी अपने भैया अली अकबर को रोया करती थी, कभी अली असगर के झूलों को याद करके रोया करती थी, कभी कासिम के पामाल लाशे को याद करके रोया करती थी। अरबाब अज़ा किताब शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि एक दिन सकीना रोते रोते सो गई। अब ख्वाब में देखा कि हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं, बाबा हुसैन आए हैं, बाबा हुसैन का सर खून में डूबा हुआ है। अरे सकीना घबरा कर नींद से बेदार हुई और गिर करने लगी और कहने लगी, अरे फूफी अम्मा आज मैंने अपने बाबा हुसैन को देखा है, अरे भैया सज्जाद आज मैंने अपने बाबा हुसैन को देखा है। हाँ हार बादा ये सुनकर अहले करने लगे। मस्तूरात अहले हरम में मजलिसे गिरिया शुरू हो गई। अरबाब अज़ा रवायत बताती है कि इस रोने की आवाज़ दरबार यजीद तक पहुंची। दरबार यजीद में यजीद नींद से बेदार हुआ। बेदार होने के बाद अपने गुलाम से कहता है, आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है जो जिंदान से रोने की आवाज़ आ रही है। गुलाम कहता है, हुसैन की बेटी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है और जब से इस बच्ची ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है तब से ये बच्ची अपने बाबा को याद करके गिरिया कर रही है, रो रही है। यजीद कहता है, अच्छा जाओ हुसैन की बेटी का, हुसैन के बाबा का सर लेके जाओ, सकीना के बाबा का सर लेके जाओ। अरबाब अज़ा ये गुलाम चला, जिंदान में पहुंचा तो जनाबे सकीना ने
अपने बाबा का सर ले लिया, नन्हे नन्हे सर को अपने बाबा के सर पर रख दिया और नौहा करना शुरू कर दिया। अरे बाबा, अब हमारा कोई वारिस नहीं, अरे बाबा हमारी चादरों का कोई मुहाफिज नहीं, अरे बाबा इन कैदियों का कौन वारिस होगा? अरे बाबा मैं आपका इंतजार कर रही हूँ मगर आपने आने में बहुत देर कर दी। एक मर्तबा सकीना ने अपने छोटे लबों को हुसैन के लबों पर रख दिया, आवाज हुसैन आई, अरे बेटी सकीना तेरी मुसीबत खत्म हो गई, तू मुझसे मुलाकात कर रही है। सकीना इस दुनिया से गुजर गई, अरे सब जिंदान से रिहा हो गए मगर सकीना आज तक जिंदान में है। अल्लाह हाय सकीना हाय सकीना हाय सकीना हाय सकीना पहचानिए खुदारा मैं आपकी सकीना, बच्ची कथा ये नौहा मैं आपकी सकीना। पहचानिए जनाब सकीना को जिंदान शाम में जब सर इमाम हुसैन मिला है तो क्या बयान किया, समाप्त करेंगे हजरात। जिंदा में सर जो पा